जय गणेश दोस्तों। सुबह का 5 बज रहा है और ये है हमारा अलार्म, हमारा निंजा। ये जो है हमें सुबह 5 बजे उठा देता है और उठते ही सीधे कहता है कि मुझे बाहर कर दो घर से। तो सीधे फिर मैं उठती हूँ ना इसकी आवाज़ से, तो इसको बाहर कर देती हूँ। और इसको बिस्किट चाहिए होता है सुबह से उठने के साथ। बिस्किट दे के शटर से ये बाहर चला जाता है और ये हो जाता है मस्त और हम अपने काम में लग जाते हैं। तो यहाँ पे अभी सुबह उठते ही पहले उसको बाहर किया है मैंने। उसके बाद सबसे पहले पीऊँगी अपना ड्रिंक, वही जो मैं मौसमी वाला पानी पी रही हूँ आजकल, आपके साथ शेयर भी किया था। कभी मौसमी का रस डाल लेती हूँ, कभी आंवले का जूस डाल लेती हूँ, कुछ भी, कभी खाली प्लेन वाटर भी चलता है। लेकिन सुबह उठने के साथ कुछ ना कुछ लिक्विड पीती ज़रूर हूँ। तो उससे ना थोड़ा सा हाइड्रेटेड हो जाती है बॉडी। रात भर तो डिहाइड्रेटेड रहती है, कुछ पीते तो है नहीं हम लोग रात भर का जो पेट होता है खाली। और सुबह उठ के मुझे नेचुरली प्यास भी लगती है। कई लोगों को सुबह पानी पीने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है ना, मतलब उनको एक पानी वो इसलिए पीते हैं कि उन्हें पीना चाहिए, लेकिन मुझे नेचुरली प्यास भी लग जाती है। तो उसके बाद फिर मैं जो हूँ अपने रोज़ के काम काजों में लग गई हूँ। पूरे घर में झाड़ू लगाऊंगी। 5:15 हो गया था इस वक्त तक, 5:15 या 5:20 के आसपास। अच्छा, मेरे साथ एक चीज़ होती है फ्रेंड्स, जब फेस्टिवल्स का सीज़न ख़त्म होता है ना, या कोई एक फेस्टिवल जाता है जिसका हम बहुत टाइम से वेट कर रहे होते हैं, उसके बाद थोड़ा सा मुझे डिप्रेशन सा हो जाता है। मतलब ऐसा लगता है कि यार वो काश जो फेस्टिवल का सीज़न था वो चलता रहता, लंबे समय तक ख़त्म ही नहीं होता। क्योंकि उसके बाद जो एक बोरियत सी लाइफ में आ जाती है। एक जो चार्म रहता है कि हाँ दिवाली आने वाली है, होली आने वाली है, जब वो निकल जाता है वो दौर, उसके बाद थोड़ा सा बोरिंग बोरिंग सा लगने लगता है। लेकिन इसी का नाम ज़िंदगी है, चलते रहना, काम करते रहना, आगे बढ़ते रहना। तो इसके बाद फिर मैं लगाऊंगी पोछा। और अभी ना आजकल टिफ़िन का काम मेरा थोड़ा सा कम हो रखा है, क्योंकि बेटी के चल रहे हैं प्री बोर्ड्स, और इसीलिए उसका टिफ़िन नहीं जा रहा है, क्योंकि वो जल्दी आ जाती है स्कूल से 11-12 बजे के आसपास। तो टिफ़िन का भी इस वक्त सुबह ना प्रेशर नहीं रहता है। तो मैं जो हूँ झाड़ू पोछा, मतलब क्लीनिंग का पूरा काम इंक्लूडिंग लॉन्ड्री करके वॉक पे चली जाती हूँ। तो ये रहता है ना कि एक तरफ का काम ख़त्म हो गया तो आने के बाद मैं सीधे फिर ब्रेकफास्ट की तैयारी और पूजा की तैयारी करती हूँ। तो भाई अभी ना मतलब ये डस्टबिन वगैरह की पॉलीथीन चेंज करना और ये कूड़ा वगैरह बाहर रखना, झाड़ू लगा के पोछा लगा के सब कुछ करके फिर मैं अभी आ गई हूँ वापस से किचन में। और ये जो दही रात का जमाया हुआ था ये जगह पे रखूँगी। और इसके बाद फिर मैं अपना एक पहला मील ले लेती हूँ। मुझे मतलब डॉक्टर्स ने भी बोला है और मैंने पढ़ा भी है कि जो एनीमिक लोग होते हैं उन्हें अर्ली मॉर्निंग उठने के साथ चाय और कॉफ़ी ऐसी चीज़ों की जगह फ्रूट्स लेने चाहिए, जो भी सीजनल फ्रेश फ्रूट्स होते हैं। तो वो जो है आजकल फ्रूट्स में ना, मतलब पहले तो उठते ही फ्रिज से बाहर निकाल देती थी, लेकिन अब टेम्परेचर इतना ज़्यादा मतलब वो हो गया है, लो हो गया है कि रात को ही मैं फ्रूट्स, अगर कुछ इस तरीके का है ना ख़राब होने वाला जो फ्रिज में रखना ज़रूरी होता है, तो उसको मैं रात को ही निकाल देती हूँ बाहर। और उठने के साथ फिर मुझे एक वो नहीं रहता है कि बाहर निकालना है, रूम टेम्परेचर में मुझे फ्रूट मिलता है। तो मैं पानी पीने के आधा घंटे बाद मैं पी लेती हूँ, वो सॉरी खा लेती हूँ फल को। तो उसके बाद ना फ्रेंड्स फिर मैंने पोछा लगा लिया था पूरे घर में। और पोछा आज मैंने लॉन्ड्री नहीं लगाई है, क्योंकि बेटी की प्रिपरेटरी लीव्स बीच बीच में 2-2 3 दिन की पड़ रही हैं, प्री बोर्ड हैं उसके। तो इसीलिए कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि यूनिफॉर्म धोनी है या अगले दिन के लिए रेडी रखनी है, तो मैं लॉन्ड्री भी 1-2 दिन छोड़ के ही लगा रही हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, वॉक पे जाने से पहले ही मैं मन बना के गई थी लौटते समय कि थोड़ी बहुत जो भी सब्ज़ी रास्ते में मिलेगी वो लेते हुए आऊँगी, क्योंकि सब्जियों का बिल्कुल अकाल पड़ गया है। सब्ज़ी बिल्कुल नहीं है फ्रिज में और थोड़ा सा समय का भी प्रॉब्लम है। और मुझे मतलब आज मेरे पास आज के लिए भी सब्ज़ी नहीं, तो मुझे आज पूरे दिन का इस हिसाब से मेन्यू प्लान करना है कि मेरा रात तक का काम चल जाए, उसके बाद नेक्स्ट डे देखा जाएगा। तो फिर मैं ना जब वॉक पे गई थी तो रास्ते में ही मुझे सब्जी वाला एक ठेला दिख गया था, और वहाँ से फिर मैंने फूल गोभी थोड़ी सी और मटर ले ली थी। क्योंकि प्लान ये था कि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में फूल गोभी और आलू की सब्ज़ी बना लूँगी, और दिन में तहरी बना लूँगी मटर वगैरह डाल के, मटर और फूल गोभी डाल के। तो वो मैं सब्ज़ी ले आई थी, और लाने के साथ ही मैंने पहले, नॉर्मली होता ये है कि जब बेटी का टिफ़िन बनाना होता है तो मेरा ब्रेकफास्ट का काम अर्ली मॉर्निंग हो जाता है। लेकिन टिफ़िन का नहीं था आज, तो वो काम पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो आके मैंने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया, जस्ट शूज़ उतारे और ये जो फूल गोभी है इसको काट के मैं डिप कर दूँगी नमक के पानी में, जिससे कि
चाय पीने के तुरंत बाद में सब्ज़ी को छोंक सकूं और हस्बैंड जो है टाइम से ब्रेकफास्ट लेके ऑफिस जा सकें। तो वही मैंने किया। आने के साथ मैंने पहले जो फूल गोभी है उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया और इस तरीके से कुछ पीस ऐसे कट किए जो कि मैं तहरी में डाल सकूं, थोड़े से मतलब नॉर्मल सब्ज़ी वाले साइज़ से बड़ा वाला साइज़। और इधर मेरी चाय भी पक ही रही है। तो चाय पकते पकते मैंने फूल गोभी बीन के मतलब रख दी थी, पानी में डाल दी थी, क्योंकि थोड़ा देखना पड़ता है फूल गोभी को, कीड़े वगैरह। वैसे तो आजकल सीजनल वाली गोभी आ रही है तो ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन फिर भी मन नहीं मानता। तो यहाँ मैंने जो फूल गोभी है उसे पानी में डिप कर दिया कट करके, और लगे हाथ मेरी चाय भी साइड बाई साइड बनती। थोड़ा सा दिमाग में ये भी था कि ऑफ़िस जाऊंगी तो ऑफ़िस से आते समय सब्जियां लेते हुए आऊँगी, लेकिन फिर वो भी पॉसिबल नहीं हो पाया, क्योंकि ऑफ़िस से आते आते मुझे बज गया था 2:30 पौने 3 के आसपास। तो फिर अगर मैं सब्ज़ी लेने जाती तो मुझे 3:15 साढ़े 3 तो घर पहुँचते पहुँचते हो जाता, फिर लंच बहुत लेट हो जाता। तो मैंने फिर ऑफ़िस से आते समय सब्ज़ी लाने का प्लान भी छोड़ दिया। और अभी ना फ्रेंड्स, मैं जो है मटर भी छील लूँगी चाय पीते पीते ही, नहीं तो फिर मुझे बहुत लेट हो जाएगा। तो थोड़ी सी ही मटर ली थी मैंने, सिर्फ तहरी के लायक, 3 लोगों की तहरी बन जाए। तो सिंपली आलू, मटर, गाजर और प्याज वगैरह डाल के तहरी बनाने का मैंने सोचा था। और लेकिन हुआ क्या, एंड मोमेंट में मैं गाजर डालना ही भूल गई। फ्रिज में तो गाजर पड़ी थी और वो ऐसे की ऐसी ही पड़ी हैं, वो छूट गई डालना। तो फिर यहाँ पे मैंने अपनी चाय छान ली है और चाय पीने के साथ ही मैं जो है अपना मटर छील लूँगी और रख लूँगी इनको। जैसे ही मौका लगेगा तो तहरी का मसाला बना के मैं तहरी भी छोंक दूँगी। तो अभी मैंने फिर हस्बैंड को आवाज़ लगा दी थी, वो बाहर जो है गमलों में अपना पानी वानी डाल रहे हैं, थोड़ा सा देख रेख करते हैं। मॉर्निंग के टाइम में ही थोड़ा बहुत 5-7 मिनट जो भी होते हैं वो दे देते हैं गमलों को। गमलों वाला डिपार्टमेंट मेरे हस्बैंड का ही है। तो चाय पी के मैंने सीधे नहा लिया था, और नहाने से पहले मैं सब्जी को छौंक गई थी, कढ़ाई में डाल गई थी और हस्बैंड को बता गई थी कि 5-7 मिनट बाद सब्जी को देख लेना। और ये जो है ये तहरी की तैयारी करी हुई है मैंने। आने के साथ फिर मैंने दूध बॉयल होने के लिए रखा, अंडे बॉयल होने के लिए रखे हैं मैंने। और सब्जी जो है मैंने हस्बैंड ने चला दी थी बीच में, लेकिन फिर मैंने थोड़ा सा उलट पलट के इसमें थोड़ा सा गरम मसाला और हल्का सा नमक और ऐड किया था। और इसको मैं पकने के लिए अभी भी छोड़ दूँगी। और उसके बाद जो है आटा भी मैंने गूंद लिया था। तो ये मैंने थोड़ा सा आटा ये गूंदा है गेहूं वाला, और ऊपर जो छोटी कटोरी उल्टी करके रखी हुई है उसमें बाजरे का आटा गूंदा हुआ है। तो ना मैंने यहाँ पे लगे हाथ दूध उबलते उबलते ही सब्जी की जो कढ़ाई थी वो पक चुकी, सब्जी पक चुकी थी, तो कढ़ाई उतार दी थी। और यहाँ जो है तहरी वाला मैंने मसाला भी छोंक दिया। अच्छा, मैंने मेरी जो छोटी वाली लोहे की कढ़ाई है वो मेहंदी के लिए लगी हुई है, मेहंदी भिगाई हुई है मैंने उसमें। तो ये जो बड़ी कढ़ाई है उसमें मुझे सब्ज़ी छोंकनी पड़ी थी। सब्ज़ी बहुत थोड़ी सी थी और कढ़ाई बहुत बड़ी थी, बड़ी है ये वाली मेरी। तो लेकिन मैं लोहे की कढ़ाई में ही सब्ज़ी बनी हुई मुझे थोड़ा सा टेस्ट भी आता है, और मैं वैसे भी बनाती हूँ एनीमिक होने की वजह से। तो उसके बाद फ्रेंड्स मैं ऑफ़िस चली गई थी और वो वाला क्लिप मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि बहुत लेट हो गई थी। तो आने के बाद ना मैंने सीधे पहले दूध बॉईल किया। मैं दूध को बॉईल करके रख गई थी, लेकिन फ्रिज में नहीं रख के गई थी, ढक के चली गई थी, क्योंकि प्लान था कि मैं रात को पनीर बना लूँगी। सब्ज़ी भी नहीं है इसलिए भी, और इसीलिए मैंने जो है दूध हस्बैंड से थोड़ा सा ज़्यादा मंगाया था, और ज़रूरत का दूध जो है लोटे में निकाल दिया था मैंने थोड़ा सा, क्योंकि लास्ट डे का भी मिल्क बहुत सारा बचा हुआ था, और बाकी बचे हुए दूध का मैंने पनीर बना दिया। तो इधर मैं डिनर की तरफ से टेंशन फ्री हो जाऊंगी कि क्या बनाऊं वाली जो जद्दोजहद होती है उससे आराम मिलेगा, क्योंकि सब्ज़ी तो है नहीं, तो यहाँ पे मैं पनीर बना लूँगी। तो इधर मैंने पनीर को इस तरीके से दबा देती हूँ चकले से, और ये जो पानी बचता है ना इसका ग्रीन वाला जो निकलता है, इसको रख दूँगी लोटे। मतलब ये ठंडा हो गया था तो फिर मैंने इसे जग में भर के स्टोर करके फ्रिज में रख लिया था। ये जो है इसको मैं आटा मलने में और चावल बनाने में ही यूज़ करती हूँ, दाल और सब्ज़ी में नहीं डालती, क्योंकि इससे मुझे लगता है हल्का सा टेस्ट जो है चेंज हो जाता है। उसके बाद फिर मैंने फ्रेंड्स तहरी जो थी वो खाली कर ली। आने के साथ प्रेशर लगा दिया था उसमें, एक साइड दूध बॉईल होने रखा, दूसरी साइड प्रेशर कुकर की गैस भी ऑन कर दी थी। तो ये तहरी पक चुकी है, इसको मैं खाली कर दूँगी। तो यहाँ पे ना फिर उसके बाद मेरा लंच वाला सारा काम ख़त्म हो गया था। मैं बर्तन वर्तन जितने भी थे खाली करके तहरी को मैंने डाइनिंग टेबल में रख दिया, और ये जो है पनीर भी मेरा यहाँ पे सेट हो गया था। तो पनीर को भी मैं उठा के सीधे रख दूँगी फ्रिज में। और ये जो कपड़ा है ये चला जाता है बाथरूम में, तो जब मैं कल नहाऊँगी तब इसको क्लीन कर लूँगी। तो उसके बाद ना फिर मैंने किचन का जो है काउंटर टॉप वगैरह क्लीन कर लिया था, और जो ये बर्तन जितने भी लगे हैं ये सारे चले गए सिंक में। और उसके बाद बर्तनों का एक बहुत बड़ा भंडार लग गया था, क्योंकि यहाँ पे पनीर बनाने के बर्तन और जो दूध का भगोना वगैरह जो कि रात को धुलता है, ये सारे जो एक्स्ट्रा हो गए थे ये भी इसी वक्त धुल गए। तो आज बर्तन भी थोड़े से कंपैरेटिवली ज़्यादा थे,
तो वो मैंने फटाफट पहले बर्तन धोए, और बर्तन धोने और किचन काउंटर टॉप क्लीन करने के बाद फिर मैं लेटने के लिए चली गई थी। तो मुझे 3:45 बज गया था लेटते लेटते, और 1 घंटा रेस्ट करने के बाद यानी कि 4:45 बजे फिर मैं उठ गई थी, क्योंकि थोड़े बहुत छोटे मोटे काम हैं जो मुझे निपटाने हैं। और ये यहाँ पे ना किचन की जब मैं स्लैब क्लीन करती हूँ तो ये जो पीछे की टाइल होती है, जो गैस के पीछे की टाइल है, इसको भी मतलब कोशिश तो यही करती हूँ कि 3 टाइम मील प्रिपरेशन हो रही तो तीनों टाइम इस टाइल पे एक बार हाथ लग जाए, और नहीं तो दिन भर में 1-2 बार कर ही लेती हूँ। नहीं तो ये जो इसके ऊपर जो छींटे वगैरह जो भी जाते हैं छौंकने के और फ्राई करने के ना, वो फिर थोड़े टाइम बाद परमानेंट हो जाते हैं, मतलब उनको बाद में रगड़ने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो उसके बाद फ्रेंड्स ना मैं 4:45 बजे जब उठ के बाहर आई तो उसके बाद मैंने चाय वाय पी के थोड़ा सा चिल किया। और अब मेरे को ये जो लहसुन वाली अपनी जो बॉटल है जिसे मैं नॉर्मली फुल करके रखती हूँ, ये मेरी बहुत दिन से खाली हो गई थी, और इसकी वजह से मुझे काफ़ी मतलब ऐसा लगता है ना थोड़ा सा, जब कुछ काम करने जाओ, मतलब मुझे स्पेसिफिकली ऐसा लगता है कि जब जल्दी में है, ऑफिस जाना है, ब्रेकफास्ट भी है, लंच भी है, तो लहसुन एटलीस्ट छिला हुआ रहता है, तो बहुत ज़्यादा हैंडी रहता है ये चीज़। तो मैं और तो प्रिपरेशन के नाम पे कुछ भी चीज़ फ्रिज में स्टोर करके नहीं रखती हूँ। कई लोग जैसे आलू वगैरह भी रखते हैं, मैं नहीं रखती, हाथ के हाथ बनाती हूँ। लेकिन लहसुन छीलने में मुझे थोड़ा सा आलस लगता है, और लहसुन छीलने की मेरी स्पीड भी कंपैरेटिवली बहुत कम है। तो मैं ये वाला काम ज़रूर करके रख लेती हूँ जैसे ही मौका लगता है। और नहीं तो अगर बच्चे कभी खाली होते हैं, कुछ लैपटॉप में देख रहे होते हैं, कुछ भी अपना, मतलब जब वो पढ़ाई नहीं कर रहे होते, तो मैं उनके आगे लहसुन की प्लेट और एक कटोरी और ये सब साइड रख देती हूँ, तो वो अपना देखते देखते छील देते हैं। तो वो उसको भी टाइम नहीं हो रहा है बेटी को, क्योंकि उसके भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, प्री बोर्ड्स चल रहे हैं, तो फिर मुझे ये काम करना ही था। तो आज के लिए ये दिन मतलब मैंने निर्धारित किया ही था कि मुझे ये बॉटल भर के हर हाल में रखनी है, नहीं तो मेरे को बड़ा लेट हो जाता है मॉर्निंग के टाइम पे। अच्छा फ्रेंड्स, उसके बाद ना फिर मैंने पनीर वाला जो सोच के रखा था अपना, पनीर बनाया। सिंपली पनीर की सब्ज़ी बनाई, मटर नहीं थे, नहीं तो मैं मटर भी डाल देती। तो सुबह भी मैंने इतनी ज़्यादा नहीं ली थी कि दोनों चीज़ के लिए हो जाती, तहरी के लिए भी और पनीर के लिए भी। तो मैंने सिंपली पनीर जो है अपना तरी वाला पनीर बनाया। और ये जो मैं ग्रेटर यूज़ कर रही हूँ फ्रेंड्स, ये अदरक वाला ग्रेटर है, जिससे चाय में अदरक ग्रेट करते हैं। और ये ना, इससे टमाटर ग्रेट करने पहले मैं ग्राइंड करती थी या बड़े वाले ग्रेटर से ग्रेट कर लेती थी, लेकिन उसमें होता क्या है, उसमें भी छितड़े फितड़े रह ही जाते हैं टमाटर के। और बच्चों को अगर टमाटर मेरे ज़रा सा भी दिख जाए तो वो बिल्कुल खाने की कटोरी को साइड में खिसका देते हैं। तो मैं बड़ी परेशान हो जाती थी। तो फिर मैंने ना इससे करना शुरू करा, तो इससे बिल्कुल पता नहीं चलता टमाटर, मतलब इवन अगर आप ग्राइंडर में भी ग्राइंड करोगे ना, उससे भी पता चल जाएगा टमाटर का जो रेशा है, लेकिन इससे बिल्कुल भी नहीं पता चलता। और एक फ़ायदा इससे ये होता है कि ये जो ग्रेटर है ये भी तेज़ बना रहता है, क्योंकि इससे मैं खट्टी चीज़ें ग्रेट करती रहती हूँ, इसी से मैं आंवला ग्रेट करती हूँ, टमाटर ग्रेट करती हूँ, तो ये भी शार्प बना रहता है। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने जो है पनीर कट कर लिया था, और पनीर आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बना हुआ है। कोविड से पहले फ्रेंड्स मैं मार्केट से ही पनीर लाती थी, लेकिन कोविड के टाइम पे कुछ ऐसा हुआ कि पनीर जो है उसके बिना काम चलना बड़ा मुश्किल सा हो गया था, क्योंकि मेरे बच्चों को, दोनों बेटियों को पनीर हद से ज़्यादा पसंद है, और पनीर नहीं आ पा रहा था, तो बड़ी दिक्कतें हो रही थी मुझे। तो मैंने घर यही यूट्यूब में ही देख के पनीर बनाना सीखा, और उस टाइम पे इतना ज़्यादा पनीर घर में बनाया कि हाथ मेरा बिल्कुल सेट हो गया पनीर बनाने में, और बहुत ही बढ़िया पनीर बन जाता है। और सही बताऊं तो ये किफ़ायती भी रहता है, हेल्दी भी रहता है, और ऐसा मतलब मैं ये भी नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग जॉब है कुछ भी। दूध तो आप उबालते ही हो, बस आपको उसी वक्त विनेगर वगैरह जो भी आप जिससे भी फाड़ना चाहते हो उससे आप ऐड कर दो, बहुत बढ़िया पनीर बनता है। अच्छा, उसके बाद फ्रेंड्स, जो कुर्ता मैं आपके सामने लास्ट व्लॉग में मैंने शेयर किया था कि मैं इसे ढीला मतलब थोड़ा सा फिटिंग करनी है, मतलब ऊपर से तो फिट था ये, थोड़ा सा कमर से और वेस्ट से ढीला था, तो वो उस काम में मैं लग गई और उस कुर्ते को मैंने कर लिया फिट। लेकिन ना फिटिंग करने के बाद जब मैंने इसको पहना, तो पहनने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये एक्चुअली जो साइड यानी कि जो चेस्ट, ये बगल वाला जो साइड होता है, यहाँ से भी ये टाइट हो रहा था हल्का हल्का। और मैं टाइट कुर्ते किसी कीमत पे नहीं पहन सकती, या तो बिल्कुल फिट हो, और बिल्कुल फिट नहीं है तो हल्का सा ढीला हो। ये बिल्कुल टाइट कुर्ता तो मैं बिल्कुल नहीं पहन सकती। तो फिर मैंने दोबारा से इसको जो है ऊपर से नीचे तक उधेड़ा, और जो बगल में अगर टाइट हो जाता है ना, तो वहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि जो बगल वाली और स्लीव जहाँ पे जॉइंट करते हैं वो पूरी सिलाई उधारनी पड़ती है। तो वो मैंने फिर उधेड़ी, उसको फिट किया, और मशीन वाला काम मेरा ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने मशीन को साइड में खिसका दिया। अब जो चाक वाली साइड तुरपाई करनी है वो काम बचा है, तो वो फिर देखेंगे जब होगा तब होगा। मशीन का काम मेन होता है, तो मशीन वाला काम ख़त्म करने के बाद मैंने उसको बंद करा और इसको भी रख दिया है, चलते फिरते जब भी मौका मिलेगा
मैं इसमें तुरपाई करके इस कुर्ते को फिनिश कर लूँगी इसका काम। उसके बाद फ्रेंड्स ना फिर मैं किचन में आई तो सब्ज़ी मेरी बनी हुई रखी है। बाजरे का आटा मैंने गूँधा फटाफट, नॉर्मल जो गेहूं का आटा होता है वो 2 रोटी का मुझे बेटी के लिए गूँधना था बस। बाजरे की रोटी नहीं खाती है वो, और एक्चुअली बाजरे की रोटी मेरे हस्बैंड भी कम ही पसंद करते हैं, लेकिन मैं ज़बरदस्ती बना देती हूँ। तो और ये तुरंत ही गूँधना पड़ता है आटा, नहीं तो इसकी रोटियाँ बनती नहीं हैं बढ़िया। तो फटाफट से गूँधा मैंने, और इस वक्त जो है हस्बैंड आ चुके थे, और उसके बाद मैंने गरम गरम रोटी पहले उनको बना के खिलाई, फिर मैंने अपना बनाई और अपना खाया। तो बाजरे की रोटी फ्रेंड्स ना बहुत पहले मुझसे बनती नहीं थी, टूट सी जाती थी, बीच में क्रैक हो जाता, मतलब बिलते बिलते और उसको बिलने के बाद तवे में पहुँचते पहुँचते ही रोटी टूट जाती थी। लेकिन करते करते ये चीज़ भी आ ही गई। और यहाँ पे ना मैंने बाजरे के आटे में कोई गेहूं का आटा वगैरह कुछ भी नहीं मिलाया हुआ है, ये सिंपली सिर्फ और सिर्फ बाजरे का आटा है, और मैं अब अच्छी खासी रोटी इसकी बना पा रही हूँ। तो ये था आज का सिंपल सा व्लॉग। अगर किसी भी वजह से पसंद आया हो तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे को हौसला ज़रूर बढ़ाइएगा मेरा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू।